तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, कि हम किस तरह से इंग्लिश में सोच सकते हैं। बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि इंग्लिश बोले और उस चीज़ को अपने माइंड में सोचें भी। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज हाउ टू थिंक इन इंग्लिश एंड वी विल प्रेजेंट द सीक्रेट स्किल फॉर ट्रू फ्लुएंसी। सो आई एम हियर सलीम, मास्टर कम्युनिकेशन कोच, and you will get 6 important tips that how to think in English. And you can see the screen also. आपको स्क्रीन में मिल जाएगा। Unlock the power of English, thinking for global success, and this is the channel name, the Digital English Lab. तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं और उसके सॉल्यूशंस हैं। तो फर्स्ट थिंग ये है, वाई थिंकिंग इन इंग्लिश मैटर। आप भी ये सोच सकते हैं कि इंग्लिश में सोचना इतना ज़रूरी क्यों है और आपके लिए इसमें अच्छा क्या है। तो इसके बारे में हम लोग अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है? ब्रिज द गैप बिटवीन नॉलेज एंड फ्लुएंसी। नॉलेज तो है बट फ्लुएंसी नहीं है। जैसे आप लोग बोलते हैं या बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मुझे वो वर्ड आता था या ग्रामर आता था बट उसको मैंने एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो ये जो गैप है ना, इसको भरेगा। रिड्यूसेस ट्रांसलेशन टाइम एंड बूस्ट कॉन्फिडेंस। तो जो आप ट्रांसलेशन करते हैं ना, एक बार आप हिंदी में सोचते हैं, उसके बाद फिर आप उसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसका भी टाइम घटाएगा। थिंकिंग डायरेक्टली इन इंग्लिश, नेचुरल एंड फास्ट स्पीच, ताकि आप उसको डायरेक्टली सोच सके। सपोज आई वांट टू थिंक इन इंग्लिश इन एनी टॉपिक, तो उसको आप कैसे नेचुरली और जल्दी से सोच सकते हैं। फ्लुएंसी इज नॉट स्पीकिंग फास्ट, इट इज थिंकिंग फास्ट इन इंग्लिश। तो जो फ्लुएंसी है, ऐसा नहीं है कि बहुत जोर जोर से बोलना है, ठीक है, या स्पीड बढ़ा के बोलना है, वो फ्लुएंसी नहीं है। इट इज थिंकिंग फास्ट इन इंग्लिश, कि आप इंग्लिश में किस तरह से उसको फास्ट सोच सकते हैं। और क्या क्या कॉमन स्ट्रगल है? द कॉमन स्ट्रगल है ट्रांसलेशन या ट्रांसलेटिंग स्लोज यू डाउन, फेयर और मिस्टेक्स क्रिएट मेंटल ब्लॉक। जब आप घबरा जाते हैं तो उससे आपका दिमाग जो है जल्दी काम करना बंद कर देता है। लिमिटेड वोकेबलरी लीड्स टू हेजिटेशन, या आपका जो वर्ड मीनिंग है, वोकेबलरी है, उसकी कैपेसिटी अगर कम है तो उससे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ओवर थिंकिंग ग्रामर कॉजेज अननेचुरल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ज्यादा ग्रामर के बारे में भी नहीं सोचते रहना है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और आपको मिलेगा 6 स्टेप। ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट 6 स्टेप जो आपको मिलने जा रहा है। तो पहला स्टेप है क्रिएट एन इंग्लिश माइंडसेट। सराउंड योर सेल्फ विद इंग्लिश, मतलब कुछ उस तरह का अपना माहौल क्रिएट कीजिए। आप इंग्लिश में म्यूजिक सुन सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, इंग्लिश का नॉवेल पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। लेवल योर वर्ल्ड इन इंग्लिश, मीटिंग और आइडियाज जो भी है, आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं। थिंक स्मॉल, 1 सेंटेंस एट ए टाइम। एटलीस्ट आप एक छोटा सा सेंटेंस भी सोच सकते हैं। सपोज आई एम टॉकिंग, ओके, वी आर लर्निंग, और यू कैन से आई एम प्लेइंग। तो छोटा छोटा सेंटेंस भी आप सोच सकते हैं। उसके बाद एक है affirmation। affirmation क्या है? अपने आप को मानिए, प्रतिज्ञा कर लीजिए, आई एम एन इंग्लिश स्पीकर। इफ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर इन इंग्लिश, देन यू हैव टू डू समथिंग फॉर इंग्लिश। जब आप इंग्लिश के बारे में सोचेंगे तभी इंग्लिश आपके बारे में सोचेगा। इसको आप एकदम ठान लीजिए और समझ लीजिए। जैसे मैं आपको बोलता हूं, द मोर यू थिंक इन इंग्लिश, द मोर इंग्लिश थिंक्स फॉर यू। अदरवाइज फिर नहीं आएगा और आपको दिक्कत होगा। स्टेप 2, इंटरनल मोनोलॉग प्रैक्टिस। ये मोनोलॉग प्रैक्टिस होता है ना, जब आप अपने ही बोल बोल के प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, ताकि आप अपना जो स्पोकन इंग्लिश है और स्पीकिंग है कैपेसिटी, उसको आप इंप्रूव कर सके। टॉक टू योर सेल्फ साइलेंटली इन इंग्लिश ड्यूरिंग टास्क। जब आपको कोई टास्क रहता है या कोई काम रहता है तो उसके बारे में भी आप अपने आप से बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं। एग्जाम्पल है, आई एम प्रिपेयरिंग माई कॉफी। अगर आप अपना कॉफी बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ऑफिस का काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसको आप इंग्लिश में सोच के बोलिए, अपने आप में बोलिए।
टर्न पैसिव नॉलेज इनटू एक्टिव थिंकिंग। आपके अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं, वोकेबलरीज हैं, नॉलेज है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। स्टेप 3, विजुअलाइज इन इंग्लिश, डोंट ट्रांसलेट, सी एंड फील इन इंग्लिश। आप कोई भी चीज को देखते हैं तो उसको फील कीजिए कि इसका इंग्लिश क्या आएगा। लिंक वर्ड्स विद इमेजेस इन योर माइंड, आप कोई इमेज देखते हैं उसका भी वर्ड क्या आएगा उसको रिकॉल करते रहिए, ठीक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो है। एग्जाम्पल, आई सी अ पिंक सनराइज, अगर पिंक नहीं लगाना है तो आप रेड लगाइए। आपको दूसरा कोई कलर दिखता है आप उसको भी यूज कर सकते हैं फॉर अदर सेंटेंसेस। ओके। स्टेप 4, यूज इंग्लिश फॉर डिसीजन मेकिंग। आप जो डिसीजन लेते हैं, कोई भी काम करना होता है तो उसमें आपको डिसीजन लेना रहता है, तो उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं कि कैसे हम उसको इंग्लिश में यूज करें। तो पॉइंट नंबर 1, मेक टू डू लिस्ट एंड गोल्स इन इंग्लिश। आप उसका लिस्ट बनाइए कि आपको क्या क्या करने हैं, क्या क्या गोल हैं। प्लान योर डे मेंटली इन इंग्लिश, आप जो है दिन का जो प्लानिंग करते हैं उसके बारे में भी इंग्लिश में सोच सकते हैं। और इसमें जो तीसरा पॉइंट है, प्रोफेशनल हु ऑर्गेनाइज थॉट्स इन इंग्लिश परफॉर्म बेटर ग्लोबली। तो जो भी प्रोफेशनल्स हैं अगर वो इंग्लिश में सोचते हैं वो वर्ल्ड वाइड या इंटरनेशनली वो अच्छा परफॉर्म करने वालों में से हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जॉब सीकर्स हैं या जॉब करते हैं। तो स्टेप नंबर 5, वोकेबलरी एक्सपेंशन थ्रू कंटेक्स्ट। आपको अपना वोकेबलरी इंप्रूव करना है। लर्न वर्ड्स इन मीनिंगफुल फ्रेजेस, आपको फ्रेजेस भी इंप्रूव करना है। फ्रेजेस क्या होता है, जिसमें दो या दो से वर्ड मिलके भी वर्ड बनाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल, अचीव एक्सेलेंस, यू कैन यूज अचीवर रिजल्ट, और रीड एडवांस्ड कंटेंट, और एडवांस कंटेंट भी पढ़ना है। आपको मॉडर्न कंटेंट चाहिए तो आप द हिंदू का न्यूज़पेपर ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं या ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, उसका आप एडिटोरियल पढ़िए। मैं भी पढ़ता हूँ कभी कभी। टेड टॉक्स होता है, टेड टॉक्स का बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, आपको यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा, जर्नल्स मिल जाएगा, एसेज मिल जाएगा। आजकल तो इजीली ऑनलाइन बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। स्टेप 6, एलिमिनेट ट्रांसलेशन ट्रिगर्स। ये जो ट्रांसलेशन का ट्रिगर है ना, हमारे दिमाग में एक चीज घूमता रहता है, पहले हम हिंदी में सोचते हैं फिर उसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो जो है ना उसको थोड़ा सा अपने माइंड से हटाना होगा, ठीक है, एलिमिनेट करना होगा उसको। अवॉइड यूजिंग योर नेटिव लैंग्वेज फॉर शॉर्ट पीरियड। ये थोड़ा सा सुनने में अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग नेटिव लैंग्वेज या हमारा मदर टंग से बहुत प्यार करते हैं, जैसे हम लोगों का हिंदी है या कोई और भी लैंग्वेज आपका हो सकता है। तो क्या करना है कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए आपको सोचना है कि नो, आई विल थिंक इन इंग्लिश, आई विल स्पीक इन इंग्लिश, तब थोड़ा सा आपको फायदा होगा, ठीक है। थिंक फर्स्ट, डोंट चेस परफेक्ट ग्रामर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लोग सोचते हैं कि जब तक मेरा ग्रामर परफेक्ट नहीं हो जाएगा तब तक मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा क्योंकि लोग फिर मेरे ऊपर हंसेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे कि मेरा ग्रामर परफेक्ट होगा तभी हम बोलेंगे, तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ग्रामर जल्दी परफेक्ट होना मतलब आसान नहीं होता है, ठीक है। तो उसके बारे में कम सोचिए। फर्स्ट जो आपको आता है, जस्ट आई एम कमिंग, रीडिंग राइटिंग से स्टार्ट कीजिए, देन यू विल बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर। सो फ्लुएंसी ग्रोज फ्रॉम कंफर्ट, नॉट परफेक्शन। तो आप जो कंफर्ट जोन फील कर रहे हैं ना, वहां से आप शुरू कीजिए, वहां से होगा, नॉट परफेक्शन। ऐसा नहीं कि आप परफेक्ट हो जाएंगे तब आप बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलेंगे। और रिफ्लेक्ट, डिड आई थिंक इन इंग्लिश टुडे, क्या आपने इंग्लिश बोला है आज, ये आपने बारे में सोचिए। और कंक्लूजन एंड मोटिवेशन, ये कंक्लूजन एंड मोटिवेशन क्या है भाई, थिंकिंग इन इंग्लिश इज अ लाइफ स्टाइल नॉट अ लेसन। ये कोई लेसन ऐसा नहीं है कि आज आपने एक दिन सोचा और आपको आ गया। इंग्लिश इज नॉट फॉरेन, इट इज योर प्रोफेशनल वॉइस। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है आप इसको मत समझिए कि ये विदेशी लैंग्वेज है या ये अमेरिका का लैंग्वेज है या ब्रिटेन का है या कोई यूरोपियन कंट्रीज का लैंग्वेज है। इट इज योर प्रोफेशनल वॉइस। ये आपको जॉब के लिए आगे बढ़ाएगा, और जब आप इसमें परिपक्व रहेंगे और परफेक्ट रहेंगे या समझिए कि फ्लुएंट रहेंगे तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो जाएगा। द मोर यू थिंक, the more you think in English,
the more English thinks for you. And this statement is really amazing. आपको सोचना चाहिए इसके बारे में. आप इंग्लिश के बारे में तो सोचते हैं, बट इस बारे में नहीं सोचते हैं कि द मोर यू थिंक इन इंग्लिश, जब आप इंग्लिश में सोचेंगे, इंग्लिश के बारे में सोचेंगे, द मोर इंग्लिश थिंक्स फॉर यू, तो इंग्लिश लैंग्वेज ऑटोमेटिकली आपको फ्लुएंट बनाएगा, और उसके पीछे जो भी रीजंस हैं और हेल्प हो सकता है, डेफिनेटली यू विल गेट फ्रॉम ऑल द रिसोर्सेज सराउंडेड बाय यू. तो आज का ये था वीडियो, और मैं समझता हूं कि आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस. अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे भी मेरे वीडियोस मिलते रहे, और लाइक और कमेंट भी करें. थैंक यू सो मच. Signing off, Salim sir. Thanks.